नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन ये गंगा कितनी पवित्र है? क्या वाकई में इस गंगा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है? ग्रामीण प्रधान प्रतिनिधि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या यह अधिकारियों को सुध है या फिर ऐसे ही कागजी कार्रवाई कर गांव में पैसों की बंदरबाट की जा रही है? जी हां, यह हम नहीं बल्कि गांव की हकीकत बता रही है। सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। गांव में सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और तमाम तरह की परेशानियों का सामना ग्रामीण क्षेत्र में करना पड़ता है। न्यूज इंडिया टीवी 9 ने ऐसी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर भरोसा हो जाएगा कि जमीनी हकीकत पर सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जी हां, ये खोखले दावे नहीं बल्कि हकीकत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े मंचों से कहते हैं कि गांव में विकास कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और वहां की तस्वीरें कुछ और ही नजर आती है। वहां के ग्राम प्रधान क्या वाकई में गांव में विकास करवा रहे हैं या सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करवाकर वहां के लोगों को ढांढस दिया जाता है? जनपद प्रयागराज के मुनापार में एक ऐसा गाँव है जो विकास की राह कई सालों से देख रहा है कि कब हमारा नंबर आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मांडा ब्लॉक व तहसील क्षेत्र कोराव के ग्राम पंचायत गजाधरपुर मौजा डंडिया की, जहां पर ग्रामीणों के लिए रास्ता तक नहीं है। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही बड़े पैमाने पर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का डंका बजा दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आज भी कई गांव में लोगों को चलने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सम चीजों से कोई लेना देना नहीं। वहीं पर ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान चंपा देवी, प्रधान प्रतिनिधि ब्रजभूषण पांडे से की गई, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया और सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधान गजाधरपुर चंपा देवी, प्रधान प्रतिनिधि ब्रजभूषण पांडे से बात की, तो उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व लोगों द्वारा रास्ता बनाने में रुकावट व बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे हम रास्ते का निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। सही भैया, क्या समस्या है? जो मेन रोड से हाईवे से आई है, जो हाईवे रोड से आई है, उस पे कोई समस्या नहीं। वो उस पे प्रधान जी नहीं बनवा पा रहे हैं। बोल रहे हैं गांव में कोई समस्या है। गांव में कोई समस्या नहीं है, न कोई समस्या गांव में है कि समस्या उन्हें है? उन्हें है समस्या, वो बनवाना नहीं चाहते हैं। क्या कोई कहते रोक हैं? नहीं रहा है। कहते क्या हैं? बोलते हैं कि गांव के लोग मना कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ही तो गांव के ही? हाँ, तो गांव के जितने लोग हैं कोई मना नहीं कर रहे हैं। गांव जब गांव में आएंगे बनवाएंगे, यानी वो बहाना ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहाना। रास्ते को बनाने में अवरोधक उत्पन्न कर रहे लोग, जिसमें हरिशंकर पुत्र जगदम्बा प्रसाद, लक्ष्मी नारायण व अभिराम पुत्रगण हरिशंकर शिव प्रसाद व हरिश्चंद्र पुत्रगण गौरी शंकर, अनिरुद्ध प्रसाद व आशीष पुत्रगण भृगुनाथ, आनंद, छविनाथ आदि ने रास्ता बनाने में अवरोध बन रहे हैं। जहां पर ग्रामीण शिकायतकर्ता गायत्री प्रसाद पुत्र महानारायण, शंकर प्रसाद व प्रेम शंकर पुत्रगण केशव प्रसाद, विधि नारायण पुत्र केवला प्रसाद, विद्यासागर शुक्ला, रविशंकर शुक्ल, अभिषेक शुक्ल, प्रभाशंकर रमाशंकर शुक्ल सहित प्रभास्कर रमाशंकर शुक्ल, आशीष कुमार शुक्ला, श्याम सुंदर तिवारी, श्यामाकांत जयशंकर विश्वकर्मा, लालमणि विश्वकर्मा आदि द्वारा बताया गया कि सरकारी अभिलेखों के अनुसार गजाधरपुर डंडिया गांव में सड़क संख्या 564 व 565 उक्त मार्ग अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। इस सड़क को बनाने को लेकर स्थानीय तहसीलदार कोराव व नायब लेखपाल कानूनगो ने आकर रास्ते का पैमाइश भी किया और रास्ते बनवाने को लेकर प्रधान को निर्देशित भी किया, किंतु प्रधान की मनमानी इस कदर है कि आज तक उस रास्ते की ओर फिर कभी देखा तक नहीं। आरोप है कि प्रधान सिर्फ अपने चहेते व सगे संबंधियों का ही विकास करते हैं।
अन्य ग्रामीणों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। हे राम, ये कैसी माया जहाँ पर लोगों को इतनी बड़ी समस्याओं से निजात तो मिलना दूर, उनके कोई सुध तक लेने वाला नहीं। अब समस्या इसमें भी बना समस्या है श्रीमान जी। हमारे यहाँ अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा घर है, यहाँ से हमारा निकासी यातायात है और यातायात इतना अवरुद्ध है, इतना जो है गंदगी है, इतना प्रदूषण हो गया, इतना पानी से जो है पानी हो गया है। पानी के पहले भी ऐसी स्थिति थी। अब प्रधान जी से बोला गया, प्रधान जी बोलते हैं कि चलो ठीक है। कौन है प्रधान? प्रधान जी श्री पंडित बृजभूषण प्रसाद पांडे जी प्रधान जी हैं। अच्छा, नहीं, उनकी मैसेज है चंपा देवी, मैसेज चंपा देवी, मैसेज चंपा जी प्रधान हैं। उनसे तो बात हो नहीं पाती, उनका कार्यकाल जो है प्रधान प्रतिनिधित्व बृजभूषण पांडे कर रहे हैं। हाँ, वो प्रतिनिधित्व जो है वो पांडे जी कर रहे हैं। तो उनके कार्यकाल में कार्य चल रहा है। अब उनसे बोला जाता है तो बोलते हैं कि आप नपवा लो, देख लो, जहाँ होगा वहाँ हम बना देंगे। एसडीएम, कानूनगो, नायब, तहसीलदार, सारे चीज बुलाया गया वो लोग को। वो लोग सामने चिल्ला करके प्रधान जी को बोले कि आप बनवाइए, कोई रोकता है तो मुझे बताइए। तो प्रधान जी ठीक है, परसों से मैं काम लगाता हूँ, ऐसा करके बोल के चले गए। अब आज लगाता हूँ, कल लगाता हूँ, बारिश है, ऐसा है, वैसा है। उसके बावजूद भी हमने उनको बोला कि आप मटेरियल लाइए, भस्सी लाइए, रेत डाल दीजिए, यातायात चालू हो जाए। अगर उसमें आपकी गाड़ी फंसती है तो हम लोग हैं, अपने साधन से उस साधन को निकालेंगे, आप फंसने नहीं पाएंगे। कम से कम यातायात तो चालू हो जाए श्रीमान जी। अच्छा, नायब शेर बहादुर सिंह कानूनगो, उनको भी मैं बोला, वो भी तैयार है। बोले गुरु मैं तैयार हूँ एकदम बनवाने के लिए। प्रधान जी को बोलो मिट्टी डालने के लिए, मैं तो बोला हूँ। एसडीएम तक हमने मैसेज, एसडीएम जी हैं जो, क्या नाम है उनका, आकांक्षा सिंह, साक्षी जी क्या है ना, आकांक्षा सिंह को सामने मैं यहाँ का वीडियो ले जा करके उनको दिखाया। बोला कि ऐसी स्थिति, नरकीय जीवन हम लोग बिता रहे हैं मैम जी। वो बोले तुरंत नायब को, कानूनगो को तुरंत बुलवा करके और उनको आर्डर दिए। बोले ठीक है, बनवाओ, आप बनवाइए। प्रधान जी को आदेश दिया गया। अब प्रधान जी सुनी नहीं रहे। प्रधान जी से वार्तालाप हुई थी? हाँ जी, प्रधान जी से वार्तालाप हुई। प्रधान जी बोले ठीक है, मैं परसों काम लगवा देता हूँ। अब काम लगवाने के वास्ते फिर उसके बाद बोलते हैं कि क्या काम लगवाऊँ, काम लगवाने की तो इच्छा बहुत है, लेकिन गाड़ी फंस जाएगी, मटेरियल नहीं आ पाएगा। ये वो, मैं बोला मटेरियल क्यों नहीं आएगा, आप मटेरियल डलवाइए। अगर आपकी गाड़ी फंसती है तो हम दोषी हैं, हम आपकी गाड़ी निकलवाएंगे। गजाधरपुर डंडिया गांव की ऐसी हालत पिछले 20 सालों से चली आ रही है, जहां पर प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते उक्त मार्ग बन नहीं पा रहा और स्कूल आने जाने वाले छात्रों को हर दिन कीचड़ में से सरोवर होकर जाना पड़ता है। ये रास्ता बदहाल होने की वजह से राहगीरों को कष्टदायक हो चुका है। मार्ग में बड़े और गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिनमें बारिश का पानी भरा रहता है। पग यात्री और वाहन चालकों के इस मार्ग से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बता दें कि गड्ढों की गहराई से अनजान पग यात्री, स्कूली बच्चे आमजन गड्ढों में गिरते पड़ते नजर आते हैं। बारिश के पानी की कोई निकासी नहीं होने की वजह से सड़क पर कई जगह स्थायी जल भरा हो जाता है। ऐसे स्थानों से लोगों को 1 से 2 फीट गड्ढे गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई दोपहिया वाहन व साइकिल सवार गहरे पानी व बड़े गड्ढे होने की वजह से निकल नहीं पाते। ऐसी स्थिति में वाहन चालक को मशक्कत और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। क्या दादाजी? समस्या है कि आने जाने में दिक्कत है। मिट्टी 78 में, हाँ, सन 78 में इसमें मिट्टी डाली गई। मिट्टी बरसात से बह के नाला बन गई जी। गांव के संभ्रांत लोगों को आने जाने के लिए समस्या है। अब यहाँ प्रधान इस पर मिट्टी नहीं डाल रहा है तो समस्या कैसे निदान हो? कौन है प्रधान आपके? बृजभूषण पांडे। अच्छा, तो बृजभूषण पांडे जी से आपने कहा कभी? हाँ, कई बार कहे। क्या कहते हैं? कहे हैं कि भाई हम मौके पर जाते हैं बनाने के लिए तो रोकते हैं लोग। कौन रोक रहा है आपको पता है? नहीं, वो भी नाम नहीं कहते कि वो कहते हैं कि मौके वाले। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण है? हम ये कह रहे हैं कि बने
जब नहीं, रोकने आप वाले तो सामने चाह रहे हैं कि बने, हाँ बने। अब लेकिन ये- प्रधान जी के बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं, उनका क्या तथ्य, क्या तात्पर्य है? वो बनवाना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं। बहाना ढूंढ रहे हैं कि फला लोग कहे। अब रोकने वाले जब सामने आवे, मिट्टी लगावे वो काम, अब तब रोके, तब कहा जाए कि भाई फला आदमी रोका है तो उनसे बतियावा जाए गाँव भर से मिलकर। भाई उन्हों को तो रेंगना है, जो रोक रहे हैं उन्हों को तो रेंगना है रोडई से। क्या नाम है आपका? हमारा बीज नारायण गांव गदाधरपुर, पूरा डलिया। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरह से ग्राम प्रधान ग्रामीण लोगों को लॉलीपॉप देकर अपने एजेंडे सेट कर लेता है। ग्राम प्रधान को सरकार की तरफ से पैसे ग्राम विकास के लिए दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो पैसा वाकई में गांव में लगता है या नहीं, ये तो जमीनी हकीकत सब कुछ बयां कर देती है। न्यूज इंडिया टीवी 9 ऐसे ही भ्रष्टाचार की पोल खोलता रहेगा और गांव की सच्चाई आपको दिखाता रहेगा।